नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। साधारण लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि नरेशन का मतलब स्पीच होता है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। जब कोई श्रोता किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में या भाषा में हूबहू एक्सप्रेस करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इस स्पीच में स्पीकर के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। दूसरी तरफ जब कोई श्रोता स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इस स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। चलिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को और भी बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है आशीष। वह एक लड़की स्मिता से बात कर रहा होता है। आशीष ने स्मिता से कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। आशीष सेड टू स्मिता, आई लाइक यू वेरी मच। यह बात कोई तीसरा व्यक्ति यानी कि मैं सुन लेता हूं और यह जाकर अपने अन्य दोस्तों को बताता हूं। आशीष स्मिता से कहता है कि वह उसे बहुत पसंद करता है। आशीष टोल्ड स्मिता दैट ही लाइक्ड हर वेरी मच। आशीष के द्वारा कही गई बात जो मैंने अन्य दोस्तों को कहा, यह इनडायरेक्ट वे में कहा है। मैंने उसकी बात को ज्यों का त्यों न कह करके अपने अंदाज में कहा है। तो जब हम किसी के द्वारा कहे गए बात को अपने तरीके से कहते हैं, अपने अंदाज में कहते हैं, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और अगर किसी के द्वारा कहे गए बात को हूबहू उसी के शब्दों में कहते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो यहां पर जो पहला सेंटेंस है यह है डायरेक्ट स्पीच में, जबकि दूसरा सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है। आई होप अब आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब हम डायरेक्ट स्पीच को थोड़ा और भी बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लेते हैं। हर्ष सेड टू मुस्कान, यू आर अ गुड गर्ल। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं तथा इसमें प्रयुक्त सब्जेक्ट को रिपोर्टर या फिर द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं तथा ऑब्जेक्ट को द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वह यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरुआत में, अंत में या फिर बीच में किया जा सकता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। शी सेड आई एम बिजी। इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब शुरू में इस्तेमाल हुआ है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, शी सेड। इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब अंत में इस्तेमाल किया गया है। लेट्स हैव फन, शी सेड टू मी, आई डोंट वांट टू गेट बोर एनी मोर। हियर रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड इन द मिडिल। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल बीच में किया गया है। अंग्रेजी में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला है जनरल रूल्स। ऐसे रूल्स जो सभी तरह के वाक्यों में लागू होते हैं जनरल रूल्स कहलाते हैं। जनरल रूल्स को
3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है चेंज ऑफ पर्सन्स, दूसरा है चेंज ऑफ टेंसेस और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन्स डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कोमास के अंदर जितने भी पर्सन्स, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, उसे हम सन फार्मूला के आधार पर बदलते हैं। SON 1 2 3। एस यहां पर है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ओ का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, एन का मतलब है नो चेंज। 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन एंड 3 थर्ड पर्सन। चलिए अब हम समझते हैं रूल। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के मुताबिक बदल जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड टू मी आई एम रेडी, ही टोल्ड मी डेट ही वॉज रेडी। तो यहां पे देखिए आई को हमने ही बना दिया है क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और सब्जेक्ट हमारा है ही, तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट में आई को ही में कन्वर्ट कर दिया। रूल 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी कि यू हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के मुताबिक बदल जाता है। जैसे ही सेड टू मी यू आर लेट, तो इनडायरेक्ट में हो गया ही टोल्ड मी डेट आई वॉज लेट। अब यहां पे यू को आई में कन्वर्ट क्यों किया गया? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी और मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो हमने यू को आई में कन्वर्ट कर दिया। रूल 3, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यू सेड शी रोट अ लेटर, यू सेड डैट शी हैड रिटन अ लेटर। यहाँ पर शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन में तो हम कोई चेंज करते ही नहीं हैं, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में भी शी का शी ही रह गया। आई ऑब्जेक्टिव केस में मी बन जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव में माई बन जाता है और पोजेसिव प्रोनाउन के केस में माइन बन जाता है। वी, अस, आवर और आर्स में चेंज होता है। यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में भी, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में योर हो जाता है और पोजेसिव प्रोनाउंस के केस में योर्स हो जाता है। ही को हम हिम बना देते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, पोजेसिव एडजेक्टिव के केस में हीज हो जाता है और पोजेसिव प्रोनाउन के केस में भी हीज ही रहता है। शी ऑब्जेक्टिव केस में हर बन जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव केस में भी हर ही रहता है और पोजेसिव प्रोनाउन के केस में हर्स हो जाता है। ईट ऑब्जेक्टिव केस में भी ईट ही रहता है, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव केस में इट्स हो जाता है और ईट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। दे ऑब्जेक्टिव केस में देम बन जाता है और पोजेसिव एडजेक्टिव केस में देयर बन जाता है। पोजेसिव प्रोनाउन केस में देयर्स बन जाता है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि केस चार्ट अगर याद ना रहे तो आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। चेंज ऑफ टेंसेस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसी टेंस का प्रयोग ज्यों का त्यों इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहन सेज आई शैल गो देयर। यहां देखिए, रोहन सेज ये प्रेजेंट टेंस का है और आई शैल गो देयर ये फ्यूचर टेंस का। अब देखिए, इसको हम इनडायरेक्ट में जब बनाएंगे तो बनेगा रोहन सेज डैट ही विल गो देयर। तो रोहन सेज ये प्रेजेंट टेंस ही रह गया और ही विल गो देयर, अब यहां पे देखिए फ्यूचर टेंस था तो हमने फ्यूचर टेंस में ही इसको छोड़ दिया, मतलब कि हमने इसके टेंस में कोई ही परिवर्तन नहीं किया। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मुकेश सेज टू विनय आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। चलिए इसको अब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मुकेश टेल्स विनय डैट ही विल हेल्प हिम इफ ही हेल्प्स हिम। तो यहां देखिए, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था वो प्रेजेंट टेंस में था और जो रिपोर्टेड स्पीच था वो फ्यूचर टेंस में था, तो उसको हमने फ्यूचर में ही छोड़ दिया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस चार्ट के हिसाब से बदलता है। डू डज को हम डिड में चेंज कर देते हैं, इज एम आर को वाज वर में चेंज करते हैं, हैज़ हैव को हैड में चेंज कर देते हैं, हैज़ बीन हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर देते हैं, डिड को हैड में चेंज करते हैं और वाज वर को हैड बीन में चेंज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदल दिया जाता है। शैल शुड में चेंज हो जाता है, विल वुड में चेंज हो जाता है, शैल बी को शुड भी कर देंगे, विल बी को वुड भी कर देंगे, शैल हैव को शुड हैव कर देंगे, विल हैव को वुड हैव कर देंगे, शैल हैव बीन को शुड हैव बीन में चेंज कर देंगे एंड विल हैव बीन को वुड हैव बीन में चेंज कर देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कैन आ जाए तो कैन को हम कुड में चेंज कर देते हैं, मे को माइट में चेंज कर देते हैं, हैज या फिर हैव टू प्लस V1 आए तो हम हैड टू प्लस V1 में चेंज कर देते हैं, हैड टू प्लस V1 आए तो हम हैड टू प्लस V1 में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक सेंटेंस देख लेते हैं। अशोक सेड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश। इनडायरेक्ट में बनेगा अशोक टोल्ड रमन डैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं कि कैन कुड में किस प्रकार चेंज हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई हैड टू डू द वर्क। इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही सेड डैट ही हैड टू डू द वर्क। तो देखिए यहाँ पर हमने हैड टू प्लस V1 को हैड टू प्लस V1 में चेंज कर दिया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कुड शुड वुड माइट का प्रयोग हो तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, कुड शुड वुड माइट को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ज्यों का त्यों रह जाता है। जैसे मिस्टर पांडे सेड टू मी आई हैड फिनिश्ड द वर्क। इसका इनडायरेक्ट बनेगा मिस्टर पांडे टोल्ड मी डैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। तो यहाँ देखिए हैड फिनिश्ड ही रह गया, यहाँ कोई
चेंज नहीं आया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही टोल्ड मी डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हैड बीन वेटिंग मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं आया। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को डिस्टेंट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में चेंज कर दिया जाता है। दिस डैट बन जाता है, दीज दोज, हियर देयर, नाउ देन, थस सो, हेंस देंस, टुडे डैट डे, टू नाइट that night, this day that day, this night that night, tomorrow the next day, the following day या फिर on the morrow, yesterday the previous day या फिर the day before, the day before yesterday 2 days before में चेंज कर दिया जाता है। the day after tomorrow in 2 days टाइम में चेंज कर दिया जाता है। लास्ट वीक द प्रीवियस वीक या फिर द वीक बिफोर में चेंज कर दिया जाता है। लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ या फिर द मंथ बिफोर में चेंज कर दिया जाता है। लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर या फिर द ईयर बिफोर में चेंज कर दिया जाता है। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या फिर द नाइट बिफोर में चेंज कर दिया जाता है। लास्ट डे द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट नाइट द फॉलोइंग नाइट, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, कम गो में चेंज हो जाता है और अ ईयर अगो, अ ईयर बिफोर में चेंज कर दिया जाता है।